नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नीट ऑपरेशन पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेल्विन केल्विन के बारे में, जो कि हमारे फूड साइंटिस्ट हैं, जो कि हमारे प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं। इनके बारे में जो मैं यहाँ बता दूंगा, इतना बड़ा पैराग्राफ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी का, सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। जितनी चीजें मैं बता दूंगा उससे ज्यादा एक शब्द आपको नहीं पढ़ना, नीट में कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, और जैसे मैं याद करवाऊंगा वैसे याद कर लोगे तो 100% दिमाग में रहेंगी चीजें। पुरानी और भी वीडियोस आ चुकी है, शायद साइंटिस्ट आ चुके हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स आएंगे, तो ध्यान से देखना, समझना, नोट करना और इनको रिवाइज करना, ठीक है। देखो, मेल्विन केल्विन इनका जन्म हुआ है मिनीसोटा, एक प्लेस है, कभी नहीं आएगी नीट में। और जन्म हुआ 1911, ये भी कभी नहीं आएगा। यानी कि जो चीजें कभी नहीं आती हैं वो भी मैंने लिख दी, पर बहुत ज्यादा नहीं लिखी, बस कम ही लिखी है, लेकिन ये दोनों कभी नहीं आएंगे, ठीक है। इनकी बर्थ प्लेस और इनका एयर कभी मत रटना, ठीक है। हर चीज नहीं याद करने की होती, कुछ लॉजिक लगाओ, एनसीईआरटी पूरा छाप डालो दिमाग में। हैं याद करने की चीजें और भी बहुत सारी हैं जो तुम भूल जाते हो, छोड़ देते हो, और कुछ जो नहीं करने वाली होती वो तुम याद कर लेते हो। बर्थ प्लेस पूछा था एक बार, आरसी पुनेट का पूछा था, कहाँ से आए, उनका ओरिजिन क्या है, तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट से पूछ लिया था कौन से देश से आए, तो पुनेट, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि बाई चांस अगर आ जाए तो कर सको, है ना। तो कभी कभी एक बार बस पूछा है पूरे 37 ईयर्स पे, तो उसका भी रिस्क नहीं लेना, इसलिए बस देख लो कि हाँ मिनीसोटा से थे ये। इसके पहले के साइंटिस्ट में भी बताया था मैंने कहाँ से वो थे। अब देखो, क्योंकि मेल्विन केल्विन है तो मिनीसोटा से हैं, तो सीधा सीधा हमको कनेक्शन बनाना है। यही देखो डायग्राम लगाने पड़ते हैं, है ना। तो मैं जैसे पढ़ाता हूँ वो हर एक चीज तुम्हें समझ में आएगी ना। बस मेरे चैनल का नाम डालो नीट ऑपरेशन और तुम्हारा टॉपिक डालो, ठीक आ जाएगा। तो मेल्विन केल्विन देखो मिनीसोटा से थे, और 1911 तो नहीं पूछेंगे, इतना भी नहीं पूछते, हिस्ट्री नहीं पूछेंगे, लेकिन मिनीसोटा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एम हो गया। वर्क के बारे में बात करते हैं। देखो, सब जानते हैं कि केल्विन साइकिल पढ़ते हैं, सब फोटोसिंथेसिस में सब पढ़ते हैं केल्विन साइकिल। बस ये ध्यान रखो कि केल्विन साइकिल थी, ये किससे रिलेटेड थी, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड थी। एक हिडन क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया है, जो किसी को नहीं पता, अगर पूछ लिया ना तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कि इनके साथ में किसने काम किया, जे.ए. बैशम। तो एक क्वेश्चन आएगा नीट में कि भाई मेल्विन केल्विन ने किसके साथ मिलकर ये रिसर्च की, किसके साथ मिलकर काम किया, तो जे.ए. बैशम के साथ मिलकर काम किया कि भाई जो रिएक्शन होती है जिससे शुगर बनती है वो प्लांट्स के अंदर होती है ना, इस रिएक्शन में काम किया। इन्होंने 14 कार्बन 14 का यूज किया था, मतलब CO2 जो ली थी ना उसमें कार्बन 14 था, जिससे वो ट्रैक कर सकें, कार्बन का पूरा पाथवे बता दिया भाई साहब, है ना। तो केल्विन साइकिल पता है तुम्हें, तो तुम ये सारी चीजें रिलेट कर पाओगे कि हाँ मेल्विन केल्विन थे, केल्विन साइकिल बताया, केल्विन साइकिल मतलब कि कार्बन का पाथवे, है ना, और उसी से रिलेटेड काम किया। पर जे.ए. बैशम, ये ध्यान रखना, जे.ए. बैशम ये ध्यान रखना है बस संबंधित। अब बात करते हैं, देखो प्रपोज, क्या इनने प्रपोज किया, क्या काम इनने बताया। इनने बताया कि लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, प्लांट करते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू, यानी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ये पढ़ेंगे चैप्टर में। इसी चीज को इनने बताया था, तो इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी, पता है इस चीज की वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था कि केल्विन साइकिल बताई है इनने ना, पाथवे बताया पूरा, मैपिंग ऑफ पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन का एसिमिलेशन होता है उसका पाथवे बताया है, उसको, उसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला है ना, 1961 में मिला था, 1961 में मिला था। तो ये देखो, इनके प्रिंसिपल पे बात करते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल ने दिए, तो इनका कहाँ यूज हुआ। देखो, स्टडी ऑन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेस कब होते हैं, जब हम दोबारा से एनर्जी को यूज कर सकें, बार बार स्टोर कर सकें। प्लांट भी यही करते हैं, एनर्जी लेते हैं सनलाइट से और उसे यूज कर लेते हैं, फूड बना लेते हैं। तो जो सनलाइट से एनर्जी ले रहा है और फूड बना रहे हैं, ये एनर्जी को हम इस रिसर्च में हम इसमें यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस को बनाने में यूज कर सकते हैं। दूसरा, सोलर एनर्जी पे हम काम करेंगे तब इसमें यूज कर सकते हैं। आधे बच्चे इस क्वेश्चन में फेल हो जाएंगे कि ये दोनों लाइन लिखी आएंगी, साइंटिस्ट के नाम आएंगे और बताओ किससे संबंधित है ये लाइन, या किसकी रिसर्च को इसमें यूज कर सकते हो। तो किसको यूज कर सकते हैं हम, मेल्विन केल्विन की रिसर्च को यूज कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है और यही एनसीईआरटी की लाइन आ जाती है और यही गलत हो जाती है, फिर सोचने पड़ जाते हैं कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, यहाँ से पढ़ना चाहिए। भैया कोई भी चीज नहीं मिलेगी आउट ऑफ एनसीईआरटी तुम्हें यहाँ पर। एक चीज ध्यान रखना, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। 400-500 नंबर, 400 नंबर तक का मैं क्लेम कर रहा हूँ कि 400 नंबर तक का मेरे कंटेंट से आ जाएगा, बायोकेमिस्ट्री मिलाकर 540 नंबर में से 400 नंबर का आ जाए, सोचो, है ना। तो मैं बता भी दूंगा, और जब पेपर होगा तो बता भी दूंगा। तो टॉपिक लिखो, मेरे चैनल का नाम लिखो, है ना, और तुम्हें दोनों चीजें मिल जाएंगी, सारी चीजें तुम्हें चैनल पे मिल जाएंगी। चैनल को शेयर करो, लाइक करो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।